हेलो दोस्तों। गुड आफ्टरनून। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो जो बच्चे क्लास में पहली बार हैं, नए हैं, देखिए हमारे चैनल पर बीएड परीक्षा 2023 की तैयारी हमारे चैनल पर रेगुलर बेसिस पे स्टार्ट है। तो जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, देखिए सुबह 11 बजे जुड़ जाइए जीके वाली क्लास से, फिर दोपहर को 2 बजे रीजनिंग वाली क्लास से जुड़िए, फिर दोपहर को 3 बजे कला वर्ग की क्लास होती है, फिर शाम को 7 बजे देखिए सामान्य हिंदी की क्लास होती है। तो ये चारों क्लासेस आपको टाइम टू टाइम मिल रही है, तो क्लासेस से जुड़ जाइए साथियों। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा, और उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए। जब भी हम लाइव आएंगे तो जो हमारा नोटिफिकेशन है आपको आ जाएगा साथियों, ठीक। अगर इस क्लास से आपको पीडीएफ चाहिए तो देखिए नीचे टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है साथियों, तो वहाँ से जाकर आप जुड़िए और अपनी पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए। और उसी के नीचे देखिए हमारा इंस्टाग्राम का पेज दिया हुआ, तो आप वहाँ पे जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। रीजनिंग की क्लास है, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन में क्या पूछा गया और एक क्वेश्चन का ध्यान से आंसर देते हुए चलेंगे। पहले आपका पूछा गया, यदि 16 त्रिभुज 64 और 216 @ 8 बराबर 27 है, तो 8 त्रिभुज 5 @ 4 का मान ज्ञात करते हैं। तो पहले यहाँ पे देखेंगे 64 कैसे हुए। 16 त्रिभुज, तो 16 में अगर 4 का गुणा करेंगे तो आपको देखिए 64 आ जाएगा, और देखिए 216 भागे 8 कर देंगे तो आपका 27 आ जाएगा। इतना क्लियर है। तो जो त्रिभुज का मान हो जाएगा आपका गुणा हो जाएगा, जो एडेट का मान है, एडेट का मान देखिए आपका भाग हो गया। क्लियर है। इतना सभी का क्लियर है साथियों, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे 8 त्रिभुज का मान कितना है साथियों, गुणा है। क्लियर है, ठीक। 5 एडेट का भाग, एडेट का क्या है, तो एडेट का देखिए आपका भाग है साथियों। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा। चलेंगे सॉल्व करेंगे। बोर्ड मास का रूल पता है, तो पहले क्या आता है, पहले डिवाइड आएगा, फिर आपका इनटू आएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे। तो 8 × 5/4। क्लियर। देखिए 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 2 × 5 यहाँ पे बचेगा, तो 2 × 5 आपका कितना हो जाएगा साथियों, 10 हो जाएगा। क्लियर। जो आपका ऑप्शन यहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। पहले पे ऑप्शन डी आपका 10 राइट हो जाएगा। क्लियर साथियों। त्रिभुज का क्या होता है, त्रिभुज बराबर आपका देखिए गुणा था, और जो एडर था, एडर बराबर आपका भाग था। तो सिर्फ इनका यहाँ पे वैल्यू रखना था, इनको सॉल्व करना था। नॉर्मल सा क्वेश्चन था। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। दूसरे पे बताने की कोशिश करेंगे। तो यदि पी का अर्थ भाग है, क्यू का अर्थ जोड़ है, और आर का अर्थ गुणा है, तो इसको ज्ञात करना है साथियों। चलेंगे इसको भी सॉल्व कर देंगे। चलिए पहले यहाँ पे पी का अर्थ क्या है साथियों, तो पी का अर्थ देखिए आपका भाग है। क्लियर। उसके बाद आपका 8 आ गया है। क्यू का अर्थ क्या है, तो देखिए क्यू का अर्थ आपका जोड़ दिया गया है, 9 है। और आर का अर्थ क्या है, तो आर का अर्थ देखिए गुणा है, और लास्ट में क्या है आपका 12 है। बोर्ड मास का रूल आपको पता है, ठीक है। 16 ÷ 8 करेंगे, 16 ÷ 8 करेंगे तो 8 × 16 + 9 × 12, और इन दोनों 12, 9 का गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा, 12×9 = 108 आ जाएगा। 110 आंसर आ जाएगा, ठीक है। 12×9 = 108 +2 आपको करेंगे तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर जहाँ पे सी दे दो तो आपसे क्या राइट आंसर होगा, 110 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। बोर्ड मास का रूल इसमें सिर्फ लगाना है। बोर्ड मास के रूल में पहले आपका डिवाइड आएगा, उसके बाद आपका इंटू होगा, इंटू के बाद आपका देखिए प्लस हो गया, फिर सब्सटीट्यूट हो जाएगा साथियों। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखें साथियों। तीसरा नंबर क्या पूछा है बताने की कोशिश है। सत्य का महेश अपने घर से 15 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, उसके बाद वो अपने दाएं मुड़कर 12 किलोमीटर चलता है, उसके बाद वह अपने बाएं मुड़कर 9 किलोमीटर चलता है, फिर वह अपने दाएं मुड़कर 12 किलोमीटर चलता है। तो बताइए अब उसका घर किस दिशा में है साथियों, उसका घर किस दिशा में है। अपने घर से निकल कर, ठीक है, अपने घर से 15 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, ठीक है साथियों। चलिए इसको सॉल्व करें। उत्तर किधर होता है साथियों, आपका देखिए उत्तर ऊपर की तरफ होता है।
चलेंगे साथियों। कहाँ सॉल्व करें, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा जगह है, यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 15 किलोमीटर किधर, उत्तर की तरफ चलता है, ठीक है। 15 किलोमीटर आपका उत्तर की तरफ चला साथियों, ठीक है। 15 किलोमीटर उत्तर की तरफ जा, पूछा नहीं है ना, ठीक है। इसको 15 किलोमीटर ऐसे देखिए, उत्तर की तरफ चला। उसके बाद दाएं मुड़ा, दाएं किधर हो रहा है, तो दाएं देखिए आपका इधर पूरब साइड हो रहा है, उसका दाएं मुड़ा। दाएं मुड़ का कितना किलोमीटर चला है, 12 किलोमीटर, यहाँ पे 12 किलोमीटर चला है। उसके बाद वो अपने बाएं मुड़ा, अगर बाएं वापस मुड़ेगा तो वापस उत्तर की तरफ जाएगा साथियों। तो देखिए यहाँ पे 9 किलोमीटर चला है, 9 किलोमीटर चला। फिर वो अपने दाएं मुड़ा, वापस दाएं मुड़ा है तो वापस देखिए आपका पूर्व की साइड मुड़ जाएगा। बाएं मुड़ का देखिए अपना कितना 12 किलोमीटर चला है। तो अब बताइए उसका घर किस दिशा में साथियों, उसका घर यहाँ पे है और वो देखिए यहाँ पे है। तो ये कौन सी दिशा है साथियों, नीचे साइड आपकी कौन सी दिशा दक्षिण होती है, और ये कौन सी है पूरब। तो दक्षिण पूर्व इसकी दिशा हो जाएगी ना साथियों। जो ऑप्शन यहाँ पे सी दिया दोस्तों, आप सही का राइट आंसर। क्लियर, अपने घर से निकला है, घर की दिशा पूछा है साथियों, ठीक है। याद रखिए घर की दिशा पूछा है तो देखिए दक्षिण पूर्व में उसकी दिशा हो जाएगी साथियों, ठीक। क्लियर है, घर से निकला 15 किलोमीटर उत्तर की तरफ गया, फिर अपने दाएं मुड़ा 12 किलोमीटर गया। बाएं उसके बाद 12 किलोमीटर जाने के बाद फिर वहाँ पर बाएं मुड़ा, बाएं मुड़ के आपका 9 किलोमीटर चला। 9 किलोमीटर चलने के बाद वापस हुआ दाएं मुड़ा 12 किलोमीटर। तो अब वह जिस बिंदु से है उस बिंदु से उसका घर कौन सी दिशा में आती हो। अगर डायग्राम बनाएंगे तो देखिए यहाँ पर उत्तर होता है, यहाँ पर दक्षिण होता है, यहाँ पर पूर्व हो जाएगा, यहाँ पे पश्चिम हो जाएगा साथियों। इतना क्लियर है, यहाँ पे पश्चिम हो जाएगा। तो देखिए अब कौन सी दिशा में उसका घर है, तो उसकी दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, दक्षिण पूर्व में होगा। और एक मिनट रुकिए, ठीक है, एक मिनट रुक जाइए। देखिए कौन सी दिशा इसकी, ए वाली दिशा आ रही है, ठीक। तो ये दिशा कौन सी साथी हो, उसका घर किस दिशा में है, तो उसका घर देखिए आपकी अ, दक्षिण पश्चिम में हो जाएगा साथियों, दक्षिण पश्चिम में उसका घर हो जाएगा, ठीक है। अगर उसका महेश का अगर स्थान बताना होगा तो महेश का स्थान कहाँ होगा, महेश का स्थान देखिए यहाँ पर होगा, दक्षिण पूर्व में उत्तर पूर्व में उसकी दिशा हो जाएगी। अगर घर की दिशा पूछेगा तो घर की दिशा देखिए आपकी दक्षिण पश्चिम हो जाएगी साथियों। क्लियर है, तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी दिया दोस्तों आपसे का, तीसरे पे आपसे का राइट आंसर है। क्लियर, अगला क्वेश्चन अगर साथियों चौथा नंबर बताने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर करो, ध्यान से देखेंगे, आंसर देंगे। निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पे देखिए क्या हुआ, CDEFGHIJ KL आ जाएगा, ठीक है। 3 6 9 12 15 आ जाएगा। क्लियर, श्रृंखला पूरी हो गई आपकी। क्या किया गया है, C से D गया +1, D से E गया +1, E से F गया +1, F से G गया +1, G से H गया +1, H से I गया +1, I से J गया +1। अब J से वो एक जाएगा, J से आपका K हो जाएगा +1, K से आपका +1 करके L जाएंगे। और यहाँ पे देखिए 3 +3 +3 9 +3 12 +3 कर देंगे 15 आ जाएगा। तो KL 15 बीच में आ जाएगा। तो जो ऑप्शन पे बी वाला दिया गया था सही उत्तर है। क्लियर है क्या किया गया है, ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पांचवें बताएंगे सही उत्तर का। देखिए नया क्वेश्चन आपके लिए आएगा, नई निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करें। XY रिक्त स्थान Z है, XXY और रिक्त स्थान वापस दिया गया है, फिर PX फिर YXZPX फिर YXZPX, ठीक। इसमें हमको बताना है क्या क्या आएगा बीच में ना। चलिए इसको पहले डिवाइड कर लेते हैं। देखिए कितने कितने में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 में डिवाइड करते हैं, ठीक। एक में होगा 1 2 3 4 5 6 में डिवाइड कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 में डिवाइड।
ठीक है, कितना कितना, 6 6 में इनको डिवाइड कर लिया जो पूरी श्रृंखला है, पहले इसको 6 6 में डिवाइड कर लेंगे। तो पहले देखेंगे, देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, वाई एक्स जेड पी एक्स, यहाँ पे क्या देगा, तो यहाँ पे देखिए पहले तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा, एक श्रृंखला आपकी बन गई, यहाँ पे देखिए एक्स वाई जेड पी एक्स बन गई। अब इसी के हिसाब से यहाँ पे पूरा करेंगे, क्या आएगा, एक्स वाई हो गया, अब क्या आएगा, एक्स आएगा, फिर जेड आया है, फिर आपका देखिए पी आएगा, एक्स हो जाएगा, ये भी बन गया। फिर देखिए यहाँ पे क्या हुआ, एक्स वाई एक्स के बाद क्या आएगा, देखिए यहाँ पे जेड आया तो जेड आ जाएगा, उसके बाद पी एक्स आपकी श्रृंखला बन जाएगी। यहाँ पे क्या आएगा, देखिए एक्स आएगा पहले, एक्स वाई एक्स जेड पी एक्स, तो क्या क्या भरा है हमने, एक्स भरा है, पी भरा है, जेड भरा है, एक्स भरा है और एक्स भरा है। किस में दिया गया है, ये वाला एक्स पी जेड एक्स एक्स, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, दोस्तों आपसे का राइट आंसर हो। क्लियर, जब ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले उसको डिवाइड कर लेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में, कौन सा कोड बनेगा उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमने इनको 6 6 में डिवाइड किया, यहाँ पे देखिए आपका जेड वाई एक्स जेड पी एक्स दिया गया था, तो वहाँ पे हमने सिर्फ एक्स लगाया तो आपकी श्रृंखला कंप्लीट हो गई। अभी इसके हिसाब से बाकी सभी जो श्रृंखलाएं तीनों बची हैं इनको कंप्लीट करेंगे। एक्स वाई यहाँ पे क्या है, तीसरे नंबर पे एक्स आया तो यहाँ पे एक्स आया, उसको जेड था, उसका पी था, उसको लाख में आपका एक्स आ गया। उसको देखिए दूसरी श्रृंखला में क्या था, मिसिंग, तो एक्स वाई एक्स दिया गया था, आपका जेड मिसिंग था, जेड आ गया, उसका पी एक्स, आपकी श्रृंखला कंप्लीट। और इसमें क्या था, इसमें पहला अपना जो वर्ड था मिसिंग था, एक्स वाई एक्स जेड पी एक्स, आपकी श्रृंखला कंप्लीट। हमने क्या क्या भरा है, एक्स भरा है, पी भरा है, जेड भरा है और डबल एक्स भरा है, तो जो ऑप्शन पर सी है दोस्तों, पांचवें पे आपसे का राइट आंसर। क्लियर साथियों, ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या पूछा गया, छठा नंबर। अच्छे से देखेंगे क्वेश्चन को, फिर बताने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। रमेश की ओर इशारा करते हुए राधा ने कहा, उनके पिता मेरे दादा के इकलौते बेटे हैं। राधा रमेश से कैसे संबंधित होगी साथियों, चलेंगे देखेंगे। और रमेश की ओर, ये रमेश हो गया आपका, रमेश को इशारा करते हुए क्या की, रमेश की ओर इशारा करते हुए राधा क्या कहती है कि उनके जो पिता हैं, रमेश के जो पिता हैं, ठीक, आपका ये भी प्लस है, रमेश के जो पिता हैं मेरे दादा के इकलौते बेटे हैं, ठीक है, इकलौते बेटे हैं। तो राधा रमेश से कैसे संबंधित हो जाएगी, तो राधा किसकी बात करिए, मेरे दादा के इकलौते पिता हो जाए, तो इसके दादा एक ही हो जाएंगे, इसके दादा के इकलौते पिता यानी कि इसके भी पिता हो जाएंगे। तो राधा सॉरी रमेश का राधा से कैसा संबंध हो जाएगा, राधा का रमेश से कैसा संबंध, राधा का रमेश से कैसे संबंधित है, तो देखिए राधा रमेश की बहन हो जाएगी, ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे सी था दोस्तों आपसे का। क्लियर है, क्या बोला गया है यहाँ पर, रमेश की ओर इशारा करते हुए राधा क्या कहती है कि जो इसके पिता हैं मेरे दादा के इकलौते बेटे हैं, ठीक है, तो इसके दादा के अगर इकलौते बेटे हैं तो इसकी बेटी तो ये राधा भी होगी, तो रमेश से राधा का संबंध पूछा है तो इसकी बहन हो जाएगी, जो ऑप्शन यहाँ पे सी था दोस्तों आपसे का, 6 पे से उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, राधा रमेश की बहन हो जाएगी साथियों, ऑप्शन जो पे सी दोस्तों आपसे गाइड है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सातवें में बताएंगे इससे उत्तर का ध्यान से देखेंगे, आंसर देंगे, दिए गए विकल्पों में से विषम ज्ञात कीजिए। देखिए कतर की राजधानी आपकी दोहा है, सॉरी कतर की जो राजधानी आपकी दोहा है, जर्मनी की जो राजधानी आपकी बर्लिन है, और देखिए जो जापान की राजधानी टोक्यो है, लेकिन अफगानिस्तान की जो राजधानी है ताइवान दिया गया है, तो अफगानिस्तान की जो राजधानी है ताइवान नहीं बल्कि काबुल है साथियों, ठीक है, काबुल है। तो आपका जो यहाँ पे सी दिया दोस्तों आपसे का विषम हो जाएगा, ठीक, कतर की राजधानी दोहा, जर्मनी की जो राजधानी है बर्लिन, जापान की राजधानी टोक्यो, तो अफगानिस्तान की राजधानी ताइवान नहीं होगी, तो आपका विषम हो जाएगा। जो अफगानिस्तान की राजधानी आपकी ताइवान नहीं है, काबुल है साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 8वां नंबर, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे उत्तर का अच्छे से क्वेश्चन को, फिर आंसर देंगे साथियों। अमित और सोहन दो भाई हैं, मंजू सोहन और अमित की बहन है, जिसका एक पुत्र रवि है। तो बताइए रवि का अमित से क्या संबंध हो जाएगा साथियों, रवि का अमित से संबंध पूछा है, याद रखिएगा।
चलेंगे। ये आपका अमित हो गया, ये आपका सोहन हो गया, ठीक है। ये दो भाई हो गए। मंजू सोहन और अमित की बहन है। चलिए यहाँ पे आ गए। मंजू इसकी बहन हो जाएगी, इन दोनों की बहन हो जाएगी, जिसका एक पुत्र रवि है। ये आपका रवि हो गया, क्लियर। अब क्या पूछा है, तो रवि का अमित से क्या संबंध हो जाएगा बताएंगे। रवि का अमित से संबंध पूछा है, तो रवि अमित का क्या हो जाएगा। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। तो देखिए, जो अमित है, देखिए रवि का अमित से संबंध पूछा है, तो रवि का अमित से संबंध देखिए मामा वाला हो जाएगा, लेकिन अगर अमित से रवि का संबंध पूछता तो भांजा का संबंध भांजा का हो जाता है, ठीक। लेकिन रवि का अमित से संबंध पूछा है, तो देखिए जो अमित है रवि का मामा है, तो जो ऑप्शन यहाँ पे ए दे दोस्तों आपसे का राइट आंसर, क्लियर। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 9वां नंबर ध्यान से देखें क्या पता दी गई श्रेणी में अगला पद क्या होगा साथियों। क्या दिया गया है, 9 8 7 6 5, तो 4 आ जाएगा, ठीक। D E F G H I आ जाएगा, क्या किया है, -1 -1 माइनस सॉरी -1 है, +1 नहीं, -1 -1 -1 -1 -1 आ जाएगा, +1 +1 +1 +1, उसके बाद लास्ट में +1 किया है, बस आपका आ गया है, क्लियर। तो 4 I जो आपकी अगली श्रृंखला हो जाएगी 4 I हो जाएगी, तो देखिए कौन सा हो जाएगा, 4 I, जो ऑप्शन पे टी दे दोस्तों आपका राइट आंसर, क्लियर है। अगली श्रृंखला आप सभी को मिल गई। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ऐसा क्वेश्चन आप सभी को एग्जाम में मिलेगा तो आप सभी तो फिर मजे हो जाएंगे। निम्न में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है साथियों। निम्न में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है साथियों। नींबू है, इमली है, आम है, चाय है, इन चारों में से कौन सा संबंधित नहीं है। तो देखिए जो नींबू है, इमली है और आम है, तीनों देखिए खट्टे होते हैं, लेकिन जो परंतु जो चाय होती है, चाय इन सभी से अलग होती है साथियों। तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी थे दोस्तों आपसे का राइट आंसर होगा, क्लियर। नींबू आम इमली एक प्रकार से देखिए फल भी हो जाएंगे, लेकिन जो चाय है आपकी फल नहीं होगी, ठीक। तो ऑप्शन यहाँ पे डी दे दोस्तों आपसे का राइट आंसर हो जाएगा। और तीनों खाने में खट्टे लगते हैं, लेकिन चाय देखिए आपकी खट्टी नहीं लगती, कड़वी लगती है अगर बिना चीनी के पियेंगे तो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 11वें बताएंगे। यदि धन माइनस बन जाता है और गुणा भाग बन जाता है, तो 17 धन 160 गुणे 50 गुणे 100 का मान ज्ञात करना है। चलेंगे देखेंगे क्या दिया गया है। 175, धन क्या बन जाता है, माइनस बन जाता है, ठीक है, माइनस बन गया। गुणा क्या बन जाता है, तो गुणा देखिए आपका भाग बन जाता है 50, फिर गुणा दिया जाएगा, गुणा फिर क्या बन जाएगा, भाग बन जाएगा, क्लियर। तो इनका मान ज्ञात करना है। अब चलिए समीकरण बन गया, इसको सॉल्व पहले बोर्ड मास में क्या करते हैं, तो जो ब्रैकेट के अंदर है उसको सॉल्व करें। 175 में से 160 घटाएंगे, आपका देखिए 15 बचेगा यहाँ पे, डिवाइड। देखिए यहाँ पे इसका ब्रैकेट था, तो यहाँ पे जो एक ब्रैकेट लगा है, इस ब्रैकेट को निकाल के हम यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक। तो जो ए वाला ब्रैकेट है इसको हटा दीजिए। अब यहाँ पे देखिए क्या बचा, 50 हो गया। अब लास्ट में एक आपका 10 बचेगा, तो पहले ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व कर देंगे ना। तो ब्रैकेट के अंदर अगर सॉल्व करते हैं साथियों, देखिए क्या है यहाँ पे, 15 आपका आ गया। और अगर इसको डिवाइड करने पे जाएंगे, तो डिवाइड छोड़िए, यहाँ पे आप गुणा कर लेते हैं, ब्रैकेट के बाहर आ जाएंगे तो गुणा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा 1/150, 1/50 हो जाएगा। और इसको भी हम गुणा में कर लेंगे तो 1/150 हो जाएगा, क्लियर है यहाँ तक, ठीक। तो चलेंगे आप देखेंगे क्या दिया गया है।
अब इसको सॉल्व करते हैं साथियों। देखिए, 5 से काटेंगे, 5 से कम, 5 से 15, 15 में 50 हो जाएगा। ठीक, तो 3 आपका ऊपर आ जाएगा, नीचे कितना आ गया, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, कितना हो गया, 3 गुणे 100 हो गया। अब ऊपर का अगर इनको 100, 3 का अगर 100 में भाग देंगे साथियों, कितना बचेगा, सॉरी, तो देखिए अगर 100 को हटाना है तो ऊपर देखिए आपका 0.03 आ जाएगा। पूरा करके भाग करके देख लीजिए आपका क्या आ जाएगा, तो देखेंगे। 3 भागे अगर 100 करेंगे तो 0.03 आपका आंसर आएगा साथियों। क्लियर, तो जो ऑप्शन यहाँ पे देखिए बी वाला दिया गया आपका सही उत्तर होगा। क्लियर है कैसे किया गया है, 150 क्या दिया था, धन की जगह पे आपका माइनस दिया गया था और गुणे की जगह पे भाग दिया गया था। तो देखिए 175 माइनस 60 कर लेंगे, 15 आ जाएगा। फिर जो भाग है, भाग को अगर ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे, ब्रैकेट के बाहर निकाल के गुणा अगर करेंगे तो 1/50 हो जाएगा। और इसको भी ऐसे ही करेंगे, इसको भी अगर गुणे में करेंगे तो 1/50 आ जाएगा। तो 15, जो 15 है 3 से डिवाइड, सॉरी 15 है जो 5 से डिवाइड हो, 5 15 हो जाएगा और 50 आपका 10 आ जाएगा। ठीक है, 5 15, 5 50, तो जो 3 है, 3 को आपको ऊपर लेके चलेंगे और इन दोनों को गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 100, और 10 10 गुणा करेंगे आपका 100 आ जाएगा। ठीक है, ऊपर 3 बटे आपका 100 आ गया, तो 100, 3 में अगर 100 का भाग देंगे तो देखिए 0.03 आपका आंसर आ जाएगा साथियों। ठीक, जो ऑप्शन यहाँ पे अब भी दिया दोस्तों, आप सही का राइट आंसर है इसमें। क्लियर है, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर क्या पूछा गया, ध्यान से देखेंगे, आंसर देखेंगे। यदि कॉक को D4P6D4L2 लिखा जाता है तो HCN को क्या लिखा, कैसे लिखेंगे साथियों, कैसे लिखा जाएगा ये। चलेंगे साथियों, देखेंगे इससे पहले कॉक में क्या किया गया। COC सी से क्या हुआ है साथियों, देखिए सी से आपका क्या हुआ है, सी से डी हुआ है। डी कितने नंबर पे आता है साथियों, डी देखिए चौथे नंबर पे आता है। ठीक है, ओ, ओ की बात करेंगे, ओ के बाद क्या हुआ साथियों, तो ओ के बाद देखिए आपका हो गया पी, यानी कि 1 प्लस हुआ है ना, ओ के बाद आपका 1 प्लस हुआ है, पी आ गया है। और डी के, सी के बाद भी देखिए आपका 1 प्लस हुआ था, तो प्लस ओ डी आ गया था, इसमें भी आपका 1 प्लस करेंगे तो पी आ जाएगा। पी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 16 होती है। तो 16 में से हमको जो आपकी उसकी इकाई वाली संख्या है, इकाई वाली संख्या लिखी है 16 में से, तो देखिए आपका सिर्फ 6 यहाँ पे आएगा। ठीक, और सी के पास +1 करेंगे, देखिए वापस आपका आपका डी आ जाएगा, डी की वैल्यू क्या होती है, 4 आती है। और के की वैल्यू, के आपका कितने नंबर पर आता है, के देखिए आपका आता है 11 नंबर पे, इसमें +1 करेंगे, 12 पे आपका क्या आता है, तो 12 पे आपका देखिए एल आता है। एल की जो इकाई वाली वैल्यू हो जाएगी 12 आ जाएगी। तो क्या किया है, D4P6D4L2 लिखा है। सिर्फ जो इकाई वाली इनकी संख्या +1 करके उनकी जो इकाई वाली संख्या आती है वो लिखा है साथियों। वैसे ही हम लोग इसमें भी करेंगे हेंस में। हेंस में देखेंगे क्या हो जाएगा साथियों, देखेंगे हेंस को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके आंसर दीजिए साथियों जल्दी से। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। हेंस एच आपका कितने नंबर पर आता है, एच आपका 8 नंबर पर, इसमें +1 करेंगे तो कितना आ जाएगा साथियों, +1 करेंगे तो देखिए आपका आई आ जाएगा। आई कितने नंबर पर आता है साथियों, आई देखिए आपका 9वें नंबर पर आ जाएगा, इकाई में आ जाएगा 9। एच कितने पाता है, सॉरी ई कितने पाता है, 5 नंबर, 5 से अगर 1 जाएंगे 6, 6 कितने पाता है, एफ आता है, 6 पे आपका एफ आता है, एफ आपका देखिए 6ठे नंबर पर आता है। ठीक, उसके बाद एन दिया गया है, एन से 1 प्लस करेंगे आपका ओ आ जाएगा, ओ में कितना आता है 15, 15 का एक इकाई संख्या लिखेंगे 5 आ जाएगा। ठीक, सी आपका तीसरे पे आता है, 1 प्लस जाएंगे आपका डी आ जाएगा। और डी की प्लस एक संख्या क्या हो जाएगी साथियों, इसकी इकाई संख्या क्या हो जाएगी, 4 आ जाएगी। ई कितने पाता है साथियों, 5वें नंबर, 5 से 1 आगे जाएंगे एफ आ जाएगा, एफ की इकाई संख्या 6 आ जाएगी। तो क्या आ गया, I9 F6 O5 D4
और F6 आया है साथियों। ठीक, कौन सा ऑप्शन दिया गया है? I9 F6 O5 ना, O5 यहाँ पे I9 F6 O5 D4 F6, जो ऑप्शन आपका सी वाला दिया दोस्तों आप सी का 12 पे सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है कैसे क्या किया है? सिर्फ उनकी एक इकाई, एक आगे जाके उनकी जो इकाई संख्या है उसने उसको लिखा है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दिए गए कथनों पर विचार करें और निर्णय लें कि निम्नलिखित अवधारणाओं में से कौन सी कथन कथन में अंतर्निहित है साथियों। ठीक है, कथन आपका दिया गया है, उसके बाद आपका अवधारणा दी गई है। ठीक है, कथन देखते हैं पहले क्या दिया गया है। प्रधानाध्यापिका ने शुल्क संरचना पर चर्चा करने के लिए सभी अभिभावकों और शिक्षण कर्मचारियों की बैठक बुलाई। तो अवधारणा देखेंगे क्या क्या दिया गया है। जो प्रधान अध्यापिका हैं किसके विषय में? शुल्क संरचना पर चर्चा करने के लिए सभी अभिभावकों और शिक्षणों की शिक्षण जो है उनकी शिक्षक कर्मचारियों की एक बैठक बुलाई है। तो अवधारणा आपका यहाँ पे दिया गया है, देखेंगे क्या दिया गया है। शुल्क संरचना का पुनर्निर्माण करने की योजना है, सामान्य सहमति तक पहुंचने के लिए बैठक बुलाई गई थी। इसमें से हमको बताना है कौन सा कथन आपका सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मुझे दोनों के दोनों सही लग रहे हैं। ठीक है, अगर दोनों जन को बुलाया, देखिए अध्यापिका ने शुल्क संरचना पर चर्चा करने के लिए सभी अभिभावकों और शिक्षण कर्मचारियों की बैठक बुलाई है। दोनों को किस लिए बुलाएंगे? तो देखिए दोनों को किस लिए बुलाए हैं। अवधारणा आपका क्या दिया गया? शुल्क संरचना का पुनर्निर्माण करने के लिए शिक्षकों की जरूरत है। ठीक है, शिक्षकों की जरूरत होगी। और देखिए समान सहमति तक पहुंचने के लिए बैठक बुलाई गई थी। मतलब समान सहमति किसकी चाहिए? अभिभावकों की चाहिए ना। तो जो ऑप्शन यहाँ पे देखिए सी वाला दिया गया, एक और दो, दोनों के दोनों इसमें अंतर नहीं थे साथियों। तो आपको जो ऑप्शन पर सी दिया दोस्तों आपसे का राइट आंसर। क्लियर है, दोनों के दोनों जो ऑप्शन आपके यहाँ पे अवधारणा है दोनों के दोनों इसमें सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, 14 बताएंगे, उत्तर का ध्यान से देखेंगे, आंसर देंगे। निम्न श्रृंखला में अगला अंक ज्ञात कीजिए साथियों। 10, 16, 25, 37 हुआ है। 10 से 6 प्लस किया 16, चलेंगे साथियों इसको देखते हैं। 10 से 16 हुआ है, 16 से 25 हुआ है, 25 से 37 हुआ है। अगला संख्या क्या किया है इसमें देखते हैं। इसमें देखिए आपका क्या किया है। 3 गुणे 2, 3 दूनी 6 आ गया, तो 6 इसमें प्लस कर दिया। इसमें क्या किया है? तो 3 गुणे 3 9 आ गया, 9 इसमें प्लस कर दिया। ठीक है, पहले में आपका 6 प्लस किया, दूसरे में आपका 9 प्लस किया। अब इसमें देखें क्या प्लस करेगा। तो इसमें देखिए 3 गुणे 4 प्लस किया है, तो 3 चौका 12 इसमें प्लस किया है। ठीक है, अब इसी प्रकार देखिए क्या करेगा। 3 गुणे 5 यानी कि 15 इसमें प्लस करेगा। अगर इसमें प्लस 15 करेंगे साथियों 37 में, तो आपका देखिए 52 आ जाएगा। ठीक, तो जो ऑप्शन आप डी थे दोस्तों आपसे क्या राइट आंसर। क्लियर है कैसे क्या है। 3 गुणे 2 करके 6 आया, 6 को इसमें प्लस कर दिया है। ठीक, उसके बाद 3 गुणे 9 किया, 9 को 16 में 25 16 में जोड़ दिया, तो आपका 25 आ गया। फिर 3 गुणे 4 किया, 12 आ गया, 12 में 25 को जोड़ा आपका 37 आ गया। और उसके बाद 3 गुणे 5 किया, 15, 15 को 37 में जोड़ देंगे आपका 52 आ जाएगा। क्लियर है साथियों क्या किया गया है। ठीक, जो ऑप्शन आप डी दे दोस्तों आपसे का राइट आंसर। क्लियर, 52 आपका आ जाएगा। 3 गुणे 2 करके 6 आया, 6 मतलब फिर 3 गुणे 9, 3 गुणे 3 करके 9 लेकर आया, 9 को 16 में जोड़ दिया 25 आ गया। फिर 3 गुणे 4 करके 12 आया, 12 को 25 में जोड़ 37 आ गया। फिर 3 गुणे 5 करके 15 आ गया, 15 को अगर 37 में जोड़ेंगे आपका 52 अगली संख्या आ जाएगी साथियों। क्लियर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर, ध्यान से देखें, बताने की कोशिश करेंगे सही। तो निम्न में से विषम विषम को चुनिए। इन चारों में से विषम कौन सी हो जाएगी साथियों, 15 पर बताएंगे। चलेंगे 18 में से 16 को घटाएंगे कितना आ जाएगा साथियों, 2 आ जाएगा। और 2 क्या होता है, तो बी की जो प्लस वैल्यू है वर्णमाला में आपकी 2 आती है। क्लियर,
16 में से 4 को घटाएंगे कितना आ जाएगा? 16 में से अगर 4 को घटाएंगे साथियों आपका आएगा 12। 12 देखिए आपका एल आता है, तो जो आपका यहाँ पे बी दे सो आप पहले बाकी का भी देख लेते हैं, आप भी कैसे आंसर दे देंगे। 21 में से 5 को घटाएंगे कितना आ जाएगा साथियों? 21 में से 16 को घटाएंगे, सॉरी 21 में से 5 को घटाएंगे आपका 16 आ जाएगा, ठीक है। 21 में से 16 को घटाएंगे तो सॉरी 21 में से 5 को घटाएंगे आपका 16 आ जाएगा ना, क्योंकि 16 5 21 होता है। तो जो 16 की प्लेस वैल्यू का आती है, तो 16 की प्लेस वैल्यू देखिए आपकी पी आती है, ये भी सही है। 17 में से 4 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? तो 17 में से अगर 4 को घटाएंगे देखिए आपका 13 आएगा, 13 की प्लेस वैल्यू का आती है एम आती है, क्लियर है। लेकिन आपको जैसे 16 को अगर 4 में घटाएंगे तो 12 आ जाएगा, और 12 की प्लेस वैल्यू का आते हैं तो 12 की प्लेस वैल्यू आपकी एल होती है, के नहीं होती। तो जो ऑप्शन पे बी थे दोस्तों आपसे क्या राइट आंसर, क्लियर है। इतना सभी को कैसे समझा? ठीक है, तो जो ऑप्शन आपका बी दिया है इस नंबर से आपका विषम हो जाएगा साथियों, क्लियर है। तो साथियों यहीं पे जो आपकी क्लास है रीजनिंग वाली आज की कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी। आपका कोई भी डाउट हो, किसी भी क्वेश्चन में हमें कमेंट करके पूछेगा, आपका हम उसका आंसर देंगे साथियों। बाकी हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, कला वाली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया साथियों। और इसी के नीचे देखिए पीडीएफ में आपको 2-3 क्वेश्चन और है, तो आप लोग होमवर्क के तौर पर आप इसको कर लीजिए। नहीं समझेगा तो फिर मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको इसको बताऊंगा साथियों, ठीक है। तो चलेंगे, हमसे मिलेगा आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। कला वाली क्लास में आपसे लोग आ जाइए, उसमें मिलते हैं साथियों। ओह